हेलो दोस्तों, आज हम कुछ शेषफल वाला क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 6475, 4984 और 4132 को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल छोड़ता है। x के अंकों का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे करें, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि x सबसे बड़ी संख्या है और जो इतना 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 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। जब x को इस सब से भाग देते हैं ना तो समान शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये जो दे रखा है, देखिए मान x एक संख्या है, कोई भी, मुझे नहीं पता कौन सा संख्या है। अगर x को हम 6475, 4984, 4132 इससे विभाजित करते हैं तो हर शेषफल समान रहता है। जो भी शेषफल आएगा एक समान आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होगा, करिए। क्या होगा, 5 में से 4 गया तो 1 होगा, 17 में से 8 गया तो कितना हो गया, 9 8 17 9 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 4 13, 1, इतना आ गया। अब हम इस दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2, ये 2 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 8, 852। अब देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक संख्या है जो कुछ संख्याओं से विभाजित होकर समान शेषफल आता है, तो उसमें हम ऐसे ही करेंगे। जो संख्या से विभाजित करेंगे उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। उसका एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का अंतर, जो भी अंतर आएगा इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। मतलब ये दोनों संख्या जिससे कट जाए। एचसीएफ मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या जिसमें दोनों कॉमन हो, तो इसका अब एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 1491 का करिए, क्या हो जाएगा, 1491 का करेंगे 3 से करिए, 3 चौका 12, 2 9 3 9 27, 3 7 21, ठीक है, हो गया। और फिर 7, इसको ये किससे लगेगा, देखिए 7 से लगेगा, 7 7 49, 7 1 7 71 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अब इसका करते हैं, 852 को करते हैं। देखिए 3 से करिए, पहले तो 2 से करिए, 2 से करते हैं, 2 चौका 8, ये कितना बच गया, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 3 6। अब किससे कटेगा, 3 से करिए, 3 7 21, 3 1 3, 71 कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो इसमें 2 है, इसमें तो 2 है, बट इसमें है 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है तो 3 लेंगे। 3 इंटू इसमें और क्या, 71 है, इसमें भी 71 है तो 71 लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 1 3 और 7 21, 213 हो गया इसका एचसीएफ। देखिए दोस्तों, 213 ऐसी संख्या हो जाए कि इसको हम अगर 213 से भाग करेंगे ना, इन तीनों को अगर 213 से भाग करेंगे तो शेषफल सेम आएगा, रिमाइंडर जो है ना सेम आएगा। अब क्या बोल रहा है, एक्स, ये एक्स हो गया, ये जो आया ये एक्स हो गया। अगर ऐसा बोले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है कि एक्स से भाग देने पर, एक्स ऐसा सबसे बड़ी संख्या कौन सा है कि इस नंबर को उससे भाग, एक्स से भाग देने पर शेषफल समान रहे। तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे संख्या, जब बड़ा संख्या हो। तो छोटा हो तो ऐसे भी एचसीएफ लेके बना सकते हैं, लेकिन बड़ा है तो इस तीनों का एचसीएफ करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर लेके एचसीएफ क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इसका भी एचसीएफ निकालिएगा ना तो इतना ही होगा, अंतर लेके भी निकालिएगा ना तो इतना ही होगा। कि अगर कोई संख्या एक्स वाई दे रखा है ना, कोई संख्या दे रखा है एक्स वाई, तो इन दोनों का अंतर जो होगा ना वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब इन दोनों का अंतर अगर इससे कटेगा तो ये एचसीएफ हो जाएगा, या इसका इन दोनों का अंतर जो भी आएगा
उसका जो अगर इन दोनों का अंतर मान के चलिए 4 आ गया, एग्जाम्पल लेते हैं 4 आ गया, और ये दोनों संख्या 4 से नहीं कटता है, तो 4 का जो है ना, फिर 4 का जो मल्टीपल होगा ना, जैसे 2 दूना 4 तो 2 होगा, इसका उसका मल्टीपल ले लेंगे इसमें, अगर ऐसा होता इसका मल्टीपल हो जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा इसका, 2 तो नहीं, 2 से कटेगा ही कटेगा, यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो, अगर 4 से नहीं कटा इसका जो भी फैक्टर आएगा ना उससे कट जाएगा ये। तो देखिए 213 आ गया, आप बोल रहे हैं एक्स के अंकों का योग क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइए। 2 + 1 + 3 = क्या हो जाएगा, 3 5 1 6, यही आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों, नहीं समझे फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि x से भाग देने पर इस संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को शेषफल हमेशा समान आता है, मतलब ऐसा x कौन सा संख्या है कि इस तीनों को भाग देंगे तो शेषफल एक जैसा आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, तो जो एचसीएफ आएगा वो संख्या से अगर इसको भाग देंगे तो ये हमेशा में शेषफल समान ही आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं दोनों संख्या का, और जो भी अंतर आया ना उसका एचसीएफ ले लेंगे तो वही हो जाएगा इस संख्या का एचसीएफ। तो ये संख्या 213 से भाग देंगे इसमें तो वही संख्या आएगा, वही शेषफल आएगा जो सभी संख्या को भाग देने से आएगा, सेम ही शेषफल आएगा। तब ये संख्या का योग बोल रहा है, यही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 6892, 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y आता है, तो x - y का मान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन सिमिलर है ऊपर वाले की तरह, तो इसको भी करते हैं। देखिए क्या है, बोल रहे x सबसे बड़ी संख्या कौन सा है कि 6892, 7105, 7531, मतलब इसको उस संख्या से विभाजित किया जाता है, शेषफल y आता है, मतलब शेषफल समान आता है, वही है y आता है, x से जब भाग दिया जाता है। तो इसका क्या कैसे निकाले, तो x कैसे निकाले। देखिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो भी आएगा उसका एचसीएफ ले लेंगे। देखिए दोस्तों अब इसका अंतर निकालते हैं, तो इसमें ये छोटा ये बड़ा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर कोई सा बड़ा कोई सा छोटा हो तो हम इसमें से ये घटाएंगे, तो इसको घटाते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 2 गया, 8 गया तो 2 हो जाएगा, 213 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाने के बाद घटाइए, इसमें से ये घटेगा तो 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 2 हो जाएगा, 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2, 4 हो जाएगा, 426 आ गया। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा। देखिए 213 का मल्टीपल है ये, अगर ये 213 का मल्टीपल है तो 213 ही ले लेंगे इसका एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए ये 213 का मल्टीपल है, हाँ 213 को 2 से गुना करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 213। देखिए 3 दूना 6, 2 4 दूना 8, इतना लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन आ गया 213, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 213, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 213 आ गया x बराबर। अब बोल रहा है कि इस संख्या को जो x से भाग दिया जाता है तो शेषफल समान रहता, जो शेषफल आता है वो y हो जाता है। तो अब इस किसी एक को भाग दे के देख लेते हैं, 6892 को अगर हम 213 से भाग दे के देखते हैं, ठीक है, करिए। तो इसको 3 से करिएगा, क्या होगा 3 तिया 9, 1 तिया 3, 2 तिया 6, इसको घटाइए 5, 0 कट गया, 2 बचा। अब इसको क्या देंगे, कितना लगेगा, 2 दूना लगेगा, तो 3 दूना 6, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया इसका शेषफल, 12 में से 6 गया तो 6, और ये हो गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये कट गया। तो इसका y क्या आ गया 76। यही बोल रहा है ना कि अगर भाग दिया जाए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर x से भाग दिया जाता है y शेषफल आता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर x से भाग देते हैं ना तो y शेषफल आता, तो ये x है ये y हो गया, ठीक है। तो सभी संख्या को अगर भाग देंगे ना तो 76 ही शेषफल आएगा, इसमें भी 76 आएगा, इसमें भी 76 आएगा। तो अब देखिए अब बोल रहा है कि x - y क्या होगा, x - y बोल रहा है तो क्या हो जाएगा,
213 माइनस 76। देखिए x 213 है, y 76 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। देखिए घटाते हैं। देखिए 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और 10 में से 7 गया तो 3 बचा, इधर 1 बच गया। यही आंसर हो गया 137। समझे दोस्तों? नहीं समझे? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये संख्या दे रखा है 3, इस बोल रहा है इसको अगर x से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो आता है ना वो y आता है सभी में। तो अब देखिए इसको कैसे करें, तो इसका ना अंतर लेके आए, जो भी इसका एचसीएफ आएगा ना वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जो इसको भाग देने से शेषफल समान बचे या y बचे, जो भी सब तीनों में y बचे। तो देखिए इन दोनों का अंतर लिए, उसका जो भी अंतर आया इन दोनों का एचसीएफ ले लिए। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी सबसे ज़्यादा कॉमन हो आए। तो 213, इसको 2 × 213 आया, इसमें 2 तो है नहीं, तो 213 इसमें कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 213 हो गया। अब देखिए x वही बोल रहा है कि 213, तो x बराबर 213 हो गया। अब y बराबर बोल रहा है कि मतलब इस संख्या को 213 से भाग देने पर शेषफल जो है ना y आता है, तो y आता है। तो अब इसको भाग दिए, y बराबर क्या आ गया 76, जो भी शेषफल बचेगा वो y हो जाएगा। अब बोल रहा है x माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो ये आंसर हो गया x माइनस वाई बराबर, निकाल दिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 2460 और 2633 तथा 2806 को विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल समान आता है। x के अंकों का योग क्या होगा। सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने करा था पहला क्वेश्चन, उसी बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए करते हैं। बोल रहे x ऐसा कौन सा संख्या है कि 2460, 2633, 2806 को भाग दिया जाता है तो शेषफल x आता है, मतलब हर हमेशा में x ही बचता है शेषफल। इसको शेषफल समान बचता है अगर भाग देते हैं इनको, तो इसको अगर x से भाग देते हैं तो शेषफल सेम ही रहता है, एक समान रहता है तीनों में। तो x क्या होगा, तो अभी बताए थे कि इन दोनों का अंतर लेंगे और इन दोनों का अंतर लेंगे, जो भी अंतर आएगा उसका एचसीएफ लेंगे, और वही एचसीएफ इसका वो हो जाए, वो x हो जाएगा, जो कि इस संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आएगा। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, करिए। इसको देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 घटाए। अब 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 2 0। अब इस दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा, देखिए ये 6 में से 3 गया तो 3, और ये 10 में से 3 गया तो 7, और 7 में से 6 गया तो 1, 173 आ गया। दोनों में 173 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 173 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 173 है, तो दोनों 173 कॉमन आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ 173 आ जाएगा। तो ये x यही हो जाएगा 173, x बराबर 173 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 173 से भाग देंगे ना तो ये संख्या कट जाएगी। ये संख्या में जो भी भाग दे के जो भी शेषफल आएगा तीनों में समान ही शेषफल आएगा, अगर 173 से संख्या को भाग देंगे तो अब देखिए x बराबर 173 बोला, अब x का अंकों का योग बोल रहा, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 1 + 7 + 3 हो जाएगा x के अंकों का योग। तो क्या हो गया 7, 3, 10, 1, 11, यही आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।